शरीफ पर जलबाबार बावकार उलमाए किराम हाज़रीन मजलिस पर्दे में रहकर समाअत करने वाली मेरी माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमानु अल्लमल क़ुरआन, सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, आपस की बातें अगर आप करेंगे तो मैं बीच में ही कुर्सी छोड़ के बैठ जाऊंगा। मैं अपने वसूल का मौलवी हूँ। वो बातें जो करने आया हूँ, मैं आपको कुछ समझाने आया हूँ, कुछ देने आया हूँ। अगर आप नहीं लेंगे और अपनी बातें करेंगे तो फिर आप ही को यहाँ आकर बोलना था, मुझको वहां बैठ जाना चाहिए, है ना? इसलिए कि आप एकदम साइलेंट होकर रहे। जब बोलने का मन हो तो सिर्फ सुभान अल्लाह बोलिए, है ना? तो हम शाम से बैठे हुए हैं। इस गांव में जितने बाहर के उलमा तशरीफ लाए हैं, सबसे पहले मैं ही आया। ये अलग बात है कि मैं पहले पहुंचता हूँ और टाइम मुझको देता है। जब रात बूढ़ी होती है तब लाके जवान को कहता ले बैठ। बताइए, हमारे आदरणीय विधायक जी चलेगा, मुखिया जी चलेगा क्या? हाँ बताइए, वो चले कितना रुकेंगे? जब चले गए तो हमको भी चला ही जाना चाहिए था क्या? चले जाएगा? आप लोग का क्या विचार है कि हम दुनिया छोड़ दें? बताइए। हाँ, खैरियत से हैं? ये देखा कैमरा वाला वहां 5 गो है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप नहीं बैठिएगा क्या? नहीं, हम बैठ गए, आप नहीं बैठिएगा। बताइए, सुनेंगे? यहाँ जितने लोग हैं हरी और बेला वाले, वही लोग हाथ उठाइए। अच्छा, ये हरी बेला वाले आप लोगों ने वाकई वफादार आदमी है, ये सच्चा मुस्तफा का वफादार। वरना जलसा कराने वाला आगे नहीं बैठता। हाँ, कमाल तो ये हो गया कि गुलाबी रंग छा गया, मामा बांध लिया, चाहे दाढ़ी को नाली में डाल दिया, है ना? पगड़ी बांधा, लेकिन चाहे जो हो जाए पगड़ी न छूटे, चाहे दाढ़ी छूट जाए। देखिए, हम तकरीर करेंगे, लेकिन तकरीर के दौरान तकरीर का अपना रिजल्ट खुद ही लेकर मैं जाता हूं। अल्लामा मंजूर साहब हमको जानते हैं। हम जो तकरीर करेंगे ना, उसका रिजल्ट क्या है, उसका इम्तिहान भी मैं खुद लेता हूँ, नंबर भी खुद देता हूँ, खुद ही चला भी जाता है। आप लोग तैयार हैं? तो एक मर्तबा कहिए सुभान अल्लाह। धीरे से कहिए, इतना जोर से कहिएगा, धीरे से कहिए ना सुभान अल्लाह। दिल से कह रहे हैं ना? आय सुभान अल्लाह। आइए हम और आप मिलकर आकाए नामदार, मदीने के ताजदार, नाइबे परवरदिगार जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम कर दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना नबियना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जुदी वल करम मुबारक वसल्लिम सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आला हज़रत सरकार लिखते हैं, लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा,
लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा, शाद हर नाकाम हो ही जाएगा। थाम ले दामन सखी का थाम ले, कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा। सुभान अल्लाह। मिंबर शरीफ पर देख रहे हैं आप, हमारे पीर खाने से बैद मुहिब गरामी वकार हजरत अल्लामा शोएब रजा बरकाती साहब को मिला है ना। मैं भी बरकाती हूँ, ओरिजिनल, डुप्लीकेट भी है मार्केट में, लेकिन हम हैं ओरिजिनल। खतीब अहले सुन्नत, बहुत नाम बहुत चर्चा सुना, आज पहली बार मुलाकात फेस टू फेस। हजरत अल्लामा मुफ्ती नूर मोहम्मद साहब आदमी माशाअल्लाह, और हमारे दोस्त मुहिब तो इलाके के समझ के दिखा दिया, सच्चे मौलाना शायर बाकमाल नूरुल ऐन मजहरी साहब, और वो लहजा जो आपने सुना, कम से कम मुझे लग रहा है कि 15 साल से तो मैं सुना। हजरते तुतिये चमनिस्ताने रजा हजरत नसीम सहर गयावी साहब, अल्लाह उनकी उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए, आमीन। और अल्लाह ताला आप सबको सेहत वाली लंबी उम्र अता फरमाए, आमीन। सुना दे कुछ। और ऐ रजा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। और आइए मैं आगे बढ़ूं, सरकार हुजूर मुफ्ती आजम हिंद मुस्तफा रजा खां बरेलवी लिखते हैं, दिल जिक्रे शरीफ उनका हर सुबह मसा करना, दिन रात रटा करना, हर आन जपा करना, संसार भिखारी है जग दाता दया करना, है काम तुम्हारा ही सरकार अता करना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमको हाथे में दीजिए, एक के बाद ये सब जगह तो नहीं होगा। बताइए, वो शेर याद आया, वो शेर बोल देगा, हमको भी शेर पढ़ने आता। हाँ, एक जगह पढ़ दिए को शायद आप टेंशन में आ गए। हाँ, हम बहुत अच्छा पढ़ते हैं जी। हाँ, एक शेर कह दे कि साथ में दिल गया देखने वाला, हरी बेला में आया तो 40 रुपया मिले। हम सोच रहे थे कुछ और मिलेगा। बताइए, 100 रुपया लेके आता और 10 गो दस्तखी लेके जाता, और 10 बाजी आया। हम कहते 10 बाजी मत आइए, एक ही बाजी आके रख दो, 4 मिनट सुनिए, फिर 100 रुपया लेके आइए। ऐसा होगा कि नहीं होगा? कहाँ हो रहा है? अब सुनिए, मेरे मुर्शिद आले रसूल हजरत हसनैन मियां नज़मी मारहरवी लिखा है, कुटी कुटी पर नाम नद मस्तक सकल पर जा जन्म है, दीन बंधु दयानिधि अभिनंदनम सुस्वागतम, शाह उमम शाह उमम अक्तुम बहुतलम स्वागतम मंगलम, स्वागतम स्वागतम है नबी मंगलम, दुखरम सुकरम जीवनम मंगलम है नबी शफी मंगलम, मंगलम कारणम सर्जनम मंगलम, मंगलम परानादाता है मंगलम, मंगलम है हबीब खुदा मंगलम, मंगलम सार सर्वम तुरी मंगलम, मंगलम है हलीमा सुधे। अच्छा, समझ में आया? चतुर्वेदी को काहे बोला? नहीं आया तो बुलाया गाँव वाले को, आपने तो मुखिया जी को भगा दिया सुंदर साहब। चलेगा ना हो, वो काम तो मुखिया से होना था, दुखिया से कहाँ से हो? बताइए, असली आदमी है ना, जो काम प्रधानमंत्री करेंगे वो सीएम से होगा? अरे बोला नहीं ना होगा। बैठा के देख नहीं रहे कैसा आदमी है, बताइए बैठाएगा भाई? सोचने की बात। दुर्गा प्रसाद ने लिखा था, हुक्म रसूल पाक पे कुर्बान हो गए, दस्ते नबी पे साहिबे ईमान हो गए, क्यों पत्थरों को अपना खुदा मानते हैं लोग, पत्थर तो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए।
देखा देखा हुरदंग की जगह मैं छोड़ दूंगा, मैं हुरदंग नहीं। हाँ देखा क्या बात है, इसमें जीरो उरो नहीं बढ़ेगा का? एक के बाद ना छोड़ दो भैया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जितना दस्तकी हम सब ले लेंगे, सबको जेब में डाल लेंगे, किसी को छुट्टा नहीं देंगे। सब कहाँ जाएगा? आएंगे नसीब से हर दाब दे पर। हाँ 2000 तो बंद हो गई। हमको दे ना दे, तुमको दो कावरा भाई। हाँ लव चे ठीक ठाक था ना? मैं देखिए क्या हो रहा उधर उधर काम है क्या भाई? अच्छा बताइए, हमको देख के तो माइक वाला भी खराब हो जाता है, और कभी कभी माइक भी टेंशन में सोचता है कि ये आदमी करेगा क्या मेरे साथ। बहुत परेशान रहता है। लेकिन माइक वाला बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। इधर आके नाम लेके जाइए, उठा के दे दीजिए उनको, पान खाएंगे, मुस्कुराएंगे, अब माइक बढ़िया से बजाएंगे, अभी से खराब पे नहीं होगा। सुनेंगे? समझ में कुछ आया? नहीं आया तो क्या बोला? लेकिन हम फ्री में कुछ नहीं सुनाएंगे, तो बोलना पड़ेगा ना। पीछे वाला बोले, पीछे वाला है दिल्ली चौधरी अंसार दिल्ली से यही भेजे है। हम तो कह रहे दिल्ली से बड़ा आएगा, मोटा आएगा। बताइए, बहुत अच्छा, अल्लाह सलामत रखे। सुना दे, सुनेंगे? किताब का नाम नोट करो, तुलसीदास की लिखी हुई किताब है, नाम है रामचरितमानस, कांड का नाम बाल है, दोहा नंबर 144 है, 45 है, 46 है। अब मैं पढ़ रहा हूँ, जरा हृदय के साथ सुनना। मेरे सनातनी भाई बैठे हैं, आप भी सुनेंगे, आपका भी हृदय गदगद करने लगेगा। मैं पढ़ने जा रहा हूँ। तुलसीदास ने लिखा, यहाँ न पक्षपात कछ राखू, वेद पुराण सतमत भाखू, समंत विक्रम दोई अनंगा, महाकोक न चतुर पतंगा, बिन पद चलई सुनई बिन काना, अकर बिनु करम करई विधि नाना, आनन रहित सकरसि भोगी, अबिन बानी बकता बढ़ गयो जोगी। और रुका न हो, बताइए ये बूढ़े हो गए, इतना जवान बैठा है और सबका भरम ही बचा रहा है। बताइए तो इन लोग को थोड़ा भी समझ में नहीं आ रही बात, कुछ समझ में नहीं आ रही। हम तो कह रहे थे संस्कृत पढ़िएगा, हम पढ़ रहे हैं तो टुकुर टुकुर देख रहा। बताइए ऐसे नहीं होगा? देखने से होगा? तुलसीदास ने क्या कहा? बिन पद चले सुने बिन काना। यहाँ जो लोग बैठे हैं, मैं इनसे पूछना चाहूंगा, ये तो रामचरितमानस की बात है, रहने दिया जाए, मैं ट्रांसलेट बाद में कर लूंगा। अब आइए ऋग्वेद के करीब चले। मैंने कहा और ऋग्वेद तो तमाम वेदों में, 4 वेदों में सबसे पवित्र माने जाते हो। तुझे लिखने वाले व्यास जी हैं, आपको लिखा है, आप बताओ क्या कहते हो उस खुदा के बारे में जिसका मैंने एक कलाम की एक ही आयत तिलावत करने का शरफ हासिल किया। वो रब फरमाता है और रहमान अल्लमल कुरान, कि मैं रहमान हूं, अपने महबूब को कुरान सिखाया। मैं रहमान हूं, वो रब कह रहा मैं रहमान हूं, अपने महबूब को कुरान सिखाया। अगर हकीकत है तो ईमानदारी से बोलिए ना सुभान अल्लाह। आप पीछे वाले क्या कर रहे हैं आप लोग? हाँ मुंह देखना का? हाँ हम बहुत स्मार्ट है। आप लोग पीछे वाले एक बार तो कहिए दो या रसूल अल्लाह। बेदार है। आगे पीछे उधर देख लीजिएगा, ठंडी का समय है, कहीं चादर के अंदर अंदर से पॉकेट में न चला जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना?
कई जगह सब में बाद में हजरत ऐलान हो रहा, मोबाइल गुम, जूता गायब, चप्पल खो गए। एक जगह गया तो दूल्हा लापता हो गया। वो सुनेंगे क्या लिखा व्यास जी ने, सुनिएगा। एकम ब्रह्म दूतीय नास्ते नीना नास्ते कंचन न तरहित्र न चतुर बसुर दयामाना न सुपहर अकुमान। धीरे धीरे कहेंगे। मौलवी साहब सब मैक रहबे करता, तब इतना जोर से बोलेगा कि लगता कान फाड़। हजरात सुनिए, मैं समझाना चाहता हूं। इसका नाम क्या है? बोतल। बोतल के अंदर क्या होता? तो पानी। बोलिए बोतल कौन पिएगा जी? हा? बोतल समझ में आ रहा है? अब सुनिए, भारत 4 हिस्सों में बटा है। कितने हिस्सों में? उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्व भारत, पश्चिम भारत। सही है? बोला। अच्छा, भारत के अंदर जो पानी का जो बहाव होता है, नदी में जब सैलाब आता है तो पानी दक्षिण से उत्तर को जाता है या उत्तर से दक्षिण की तरफ? पश्चिम से पूरब की पूरब से पश्चिम। बहुत होशियार हैं आप। क्या नाम है बताइए? पूरब से पश्चिम जाता है पानी कि पश्चिम से पूरब? उत्तर से दक्षिण, पश्चिम से पूरब। कभी दक्षिण से उत्तर देखा है का? लेकिन हमारे नेपाल में एक जगह है उत्तरौनी, वहां नदी घूम के उत्तर की तरफ पानी जा रहा है। और अब हम आपके भारत में दिखाएंगे इसी एक नदी, जो नदी पश्चिम से पूरब नहीं बल्कि पूरब से पश्चिम की तरफ बह रहा है। सुनेंगे? अब आइए, भारत के मशहूर नदी का नाम बताता हूं। उत्तर भारत में 5 नदी, गंगा, जमुना, सरस्वती, घाघरा, ब्रह्मपुत्र। दक्षिण भारत में 3 नदी, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा। अब आइए तो पूर्व पश्चिम भारत में भी 3 नदी, पश्चिम भारत में भी 3 नदी, सतलज, तेहलज, सिंध। अब आइए पूर्व भारत में एक नदी जो सबसे बड़ी, उस नदी का नाम है नर्मदा। 2 in 1। लेडीज जेंट्स दोनों मिला हुआ नर। अब बोला नर्मदा। नर्मदा नदी जहां से निकली है, यहाँ हमारे सनातनी भाई बैठे हैं, इनको मालूम है। अभी तो बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन आओ प्यारे, मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे बड़ा ब्रह्मा की विशाल मंदिर भारत में जो है, सबसे बड़ी मंदिर है, वो है पुष्कर में। पुष्कर पड़ता है राजस्थान में, और राजस्थान ही में अजमेर शरीफ है। अजमेर शरीफ के 22 किलोमीटर की दूरी पर वो ब्रह्मा की विशाल मंदिर है। और अब आइए, आज से 2500 बरस पहले एक महापुरुष ने एक मंदिर का निर्माण कराया, जिसका नाम है, जो लोग मैट्रिक पढ़े होंगे, SLC किए होंगे, 10वीं पास होंगे या फेल होंगे, उन्होंने इतिहास में, हिस्ट्री में उनके बारे में पढ़ा होगा, जिनका नाम है सम्राट विक्रमादित्य। संग्राम विक्रमादित्य ने एक मंदिर का निर्माण कराया ऋषि मुनि के जरिए। वहां मंदिर का निर्माण हो रहा है। कब हो रहा है? आज से 2500 बरस पहले हो रहा है। 2500 इयर्स पहले की बात बताने लगा हूं। और हमारे और आपके आका दुनिया के ऊपर जाहिरी जिंदगी में जब आ रहे हैं, तशरीफ ला रहे हैं, आज से 1497 बरस पहले पता ये चला, हमारे और आपके मुस्तफा के आने से 1003 बरस पहले, 3 बरस पहले उस मंदिर का निर्माण हो रहा है। मंदिर में मूर्त बनाए जा रहे हैं। वहीं पर सम्राट विक्रमादित्य के ऋषि मुनि ने एक मंत्र लिखा है दीवार पर। वो मंत्र मैं पढ़ने जा रहा हूँ। सुभान अल्लाह, कोई मत बोलना प्यारे, सुनो मंत्र क्या है। कल की अवतारनम परथे पृथ्वी मधियम संचारनम सुवाहनम नदभनम तवश्यम कदम महागम पराई परायम समस्ती वसुभसम संभल ग्राम विष्णु यशी सुमति यम महा प्रथम महा सुंदरम महा पर सुंदरम महा बलवतम महा।
इतना होता होशियार कि हमरे नेपाल में एक आदमी का अब्बा मर गया। क्या हो गया अब्बा? आजकल तो अब्बा नहीं पापा, अब चलता डाइडी, अब मम्मी। लड़का लोग शादी करेगा, बीवी को कहेगा वाइफ, अब बीवी को हस्बैंड, कहीं जुबान फिसल जाए तो हाफ पॉइंट, लड़का का फिसल जाए तो वाइफ कहने के बजाय पॉइंट। अंग्रेजी सीखता, बताइए अंग्रेजी, अंग्रेजी होता कि नहीं सर जी? अब सुनिए, बाप मर गया। यहाँ के लोग दिल्ली, मुंबई, सऊदी, कतर हर जगह जाते हैं, लेकिन हमारे नेपाल का दस्तूर है, लोग जाते हैं सऊदी, कतर, मलेशिया, दुबई, कुवैत, बहरीन कमाने। उसका भाई गया विदेश कतर पैसा कमाने, बाप मर गया। छोटका भाई ने मोटका को फोन किया, आओ भैया क्या बात है बाबू का? क्या बताए, अब्बा का इंतकाल हो गया। वो कहता है कतर में सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 3 महीना के बाद वो का जो विदेश गया था बेटा हुआ। क्या हुआ? अरे बोला बेटा हुआ। फिर फोन लगाया, भैया का क्या? का आपको बेटा हुआ है? कहता इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कितना बकलोल है। मकामे दुआ याद नहीं, मकामे दुआ याद नहीं है। कहता हम बढ़िया, कहा तुम हम हैंडसम है। बोलता कि नहीं? अरे बोलिए भाई, हैंडसम बन गया, मकामे दुआ याद नहीं है। अब सुनिए, सम्राट विक्रमादित्य ने निर्माण मंदिर का करवाया। मंदिर में होता क्या है? देवी देवताओं की मूर्त रखी जाती है, वहां भी देवी देवताओं की मूर्त है, इधर भी अवतार है। तवज्जो के साथ सुनिएगा, वरना मैं तकरीर छोड़ के चला जाऊंगा। सुन रहे हैं? एक बार कहिए तो या रसूल अल्लाह। पूरा मजमा हाथ नहीं उठा रहे, फ्री में सुनाऊंगा। जितना रुपया दो सब ले जाओ, सब रुपया ले जाइए, लेकिन जब कहे सुभान अल्लाह बोलने के लिए तो बोलिए, है ना? चाचा तू रहा, आप बहुत अच्छा जन्नती आदमी है आप। हाँ जन्नती है, जन्नती है भाई। इतना जवान 18-20 साल का कौन? बताइए, 70 साल क्या होगा? कह सुभान अल्लाह। एक बार आप लोग कहिए ना, या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। कईयों ने हाथ उठ रहा, अब मोबाइल में तुरंत उठ जाता। अब सुनिए, हंसिए मत, सुना दे कि छोड़ दे। बनाया गया, यहां भी अवतार, इधर भी अवतार, बीच में कल्कि अवतार। बनाने वाले सम्राट विक्रमादित्य हैं, जिनको डाउट है। जो नदी नर्मदा नदी जहां से निकली है, उस जगह का नाम है अमरकंटक, मध्य प्रदेश में पड़ता है। वही एक तनहा नदी है भारत के अंदर, जिसके पानी का बहाव पश्चिम से पूरब नहीं, बल्कि पूरब से पश्चिम की तरफ बहते हुए गुजरात होते हुए अरब सागर में जाके मिल जा रहा है। ऐ लोगों सुनो, जरा ज़हन को करीब रखो। वहां पर ब्रह्मा की विशाल मंदिर बनाया गया। मंदिर में मूर्त होते हैं, मूर्त होने के साथ साथ नीचे धोती का पहनावा होता है, जिस्म खुला होता है, माथे पे सोने का मुकुट होता है। लेकिन जब कल्कि अवतार का मुजस्समा बनाया गया तो लिखा गया कल्कि अवतार नम परथे पृथ्वी मध्यम। ये कल्कि अवतार संभल ग्राम में पैदा होगा। अब सुनो प्यारे, संभल ग्राम है कहा तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमारे मुल्क के अंदर मेची से महाकाली तक पूरी जगह को छान डालो। भारत में संभल नाम का एक शहर है, लेकिन संभल के साथ ग्राम मिला हो ऐसा कोई गांव नहीं मिलेगा, ऐसा कोई शहर नहीं मिलेगा। मैं अर्ज करने लगा हूं साहिबों, तो संभल ग्राम का पहले मतलब समझा जाए, मीनिंग समझा जाए, अर्थ समझा जाए। होता क्या है? संभल बमाना शांति, ग्राम बमाना गांव। संभल ग्राम गांव, शांति वाला गांव में वो आएगा। अब आओ अपने उलमा के करीब में चला, अल्लामा समी हैदर साहब, अल्लामा शोएब साहब
साहब, अल्लामा मंजूर साहब, नसीम सहर गयावी साहब बैठे हैं। मैंने कहा ओ हजरत जरा ये तो बताओ शांति वाला गांव कहाँ है, अमन वाला गांव कहाँ है, अच्छा गांव कहाँ है, प्यारा गांव कहाँ है? तो इन्होंने कहा बरकाती, जिस शहर में वो आएगा जिसका नाम कल्कि अवतार होगा, अंतिम महर्षि होगा, उसके बारे में हमसे क्या पूछते हो? उस किताब से पूछा जाए जिस किताब का नाम कुरान मजीद है। कुरान कह रहा है वत्तीनी वज़ैतून वतूर सीनीना वहादल बलदिल अमीन। मक्का न सही अफजल, मक्का है न सही अफजल, मक्का न सही अफजल, तैबा न सही अफजल, मक्का ही बड़ा जाहिद। हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात मराई। हेलो हेलो, वो इसको चालू कीजिए ना। नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखिए आप लोग समझते हम बहुत अच्छा, बताइए तो 50 बाजी आइएगा तब इतना आएगा, एक बाजी में आ गया, आया कि नहीं आया? तूने मुझे नवाजा कि तेरा नाम हो गया, मैं इसलिए खुश हूं कि मेरा भी कुछ काम हो गया। हम तो सोच रहे जोरा जो लगता था कितना अच्छा होता, लेकिन ये हरी बेला है, यहाँ कुछ भी हो सकता, कुछ भी हो सकता। हम तो ये सोच रहे कि अल्लामा शोएब साहब सोच क्या रहा, हमको लग रहा है हजरत सोच रहे एक भैया देख लिए इतने हम तो चाह रहे सारा, हमको काहे नहीं दे रहे हाथ में उठा के जी, हम तो सबको खुला बांट रहे, हम उठा के दे, हम पॉकेट में डालेंगे, पॉकेट बहुत है, खुला उला लेना बंद है यहाँ, ये हमारा माल है। आप कहा अरे बोला, सुनिए एक जगह हुआ ना कि मौलवी साहब को बैठा दिया कुर्सी पे, भैया हेलो प्लीज साइलेंट, शांति बनाए रखिए, कृपया ध्यान दें। सुनिए एक जगह मौलवी साहब को बुलाया, कुर्सी पे बैठा दिया, तकरीर करने के मौलवी साहब लगा हुआ 2 घंटा और 2.5 घंटा। एगो चाचा के खान साहब बीच में जब उठा लिया लाठी आ गए सामने, स्टेज के कभी दाएं कभी बाएं, हजरत को रहा नहीं गया, कहा खैरियत, कहा आप लगे रहिए, आप लगे रहिए। 10 मिनट के बाद कहा चाचा किसी को ढूंढ रहा है, कहा ढूंढ रहा हूं, कहा किसको, कहा कौन बुलाया है आपको, बुलाया क्या? तो देखिए हजरत हमको जो बुलाए हम उनको बैठा कर रखते हैं, अल्लाह साहब, हाँ बैठा कर रखते हैं, हम जाने नहीं देते। आप जाएंगे क्या, खत्म कर दियो बोला। अब सुनिए इसका नाम क्या, इसमें क्या होता है, पानी, बोलिए ना भाई, पानी, पानी, गुजरात में नील, बंगाल में जौल, जौल खाबो, बात खाबो, सही बोल रहा, अमेरिका वाला बोला अफ्रीका, लंदन, मॉरिशस, क्या वाच है, प्लीज गिव मी वाच। ईरान जाइए आप, चलिए अरबिस्तान, अरब, तो वहां लिखा जाता अलमा ए, कहते मोए, बोलते क्या है, मोए है, अलमाए बोलते मोए। अब सुनो प्यारे, मोए कहे तब भी पानी है, अलमाए कहे तब भी पानी है, नीर कहे तब भी पानी है, जौल कहे तब भी पानी है। हमारे नेपाल में आइए, जिस शहर में मेरा घर है जनकपुर धाम के अंदर, वहां तो लोग कहते हैं पानी पियब, लेकिन जैसे ही जाइए काठमांडू, पोखरा, वहां लोग कहेंगे पानी खान छो, चिया पानी खान छो, सब पे कूड़ा खान छो, पीने को कूड़ा छै ना, सब पे कूड़ा खान छो, चिया पानी खान छो, पानी पानी खान छो, खाना पानी खान छो, खाजा पानी खान छो, पीने को कूड़ा भन्नु सुना जाए, पीने को कूड़ा हुदाई ना, हामी ओरिजिनल नेपाली हो। कुछ लोग ऐसे भी होते, घर है बिहार में नाम नेपाल, चतुर्वेदी नेपाल, लोग इस जगह
तकरीर कर रहे लोग, क्या बात है, जितना चतुर्वेदी होता है नेपाले में होता है। हम कहीं इत्तेफाक समझ कि कुछ लोग अपने शहर और अपने जिला और अपने इलाके और देश का नाम रोशन नहीं करके दूसरे देश का नाम लगा रहे। हम कहते भैया ऐसा ब्रांड मत बनो, ब्रांड बनना है तो नसीम सर गयावी की तरह बनो। ऐसा घर है बिहार में नाम कलकत्ता, बताइए हो रहा भाई ऐसा नहीं है का? एक दर्जन, हाँ एक दर्जन लेंगे आप। हाँ, बातें अगर अच्छी ना लगे तो कुछ मत बोलिए, अच्छी लग जाए तो सुभान अल्लाह बोलिए। अब समझिए, जैसे कहा संभल ग्राम, संभल ग्राम पानी का एग्जाम्पल इसलिए दिया हूं, वाटर कहे तब भी पानी है, नीर कहे तब भी पानी है। जैसे मेरे मुस्तफा के बारे में कहा गया, संभल ग्राम में पैदा होगा, शांति वाला गांव में पैदा होगा। पता ये चला कि वेद पुराण ये कह रहा है, वेद ये कह रहा है, वो आने वाला जब आएगा जमाने के बीचों बीच आएगा, जब वो आएगा जमाने से अंधेरा खत्म हो जाएगा, जब वो आएगा तो जमाने में बहार ही बहार होगा। तो बरेली की चौखट से आवाज आई, सुबह तैबा में हुई, बटता है बारा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का। नारा और याद नहीं है क्या किसी को? नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखिए देखिए फिर गड़बड़ हो रहा, सुना दे, सुनेंगे? अब बोला बोला फ्री में नहीं होगा। या अल्लाह जो लोग सुभान अल्लाह करे उसको किडनी की बीमारी से बचा, या अल्लाह जो लोग सुभान अल्लाह करे उसको फफरा की बीमारी से बचा, या अल्लाह जो लोग सुभान अल्लाह करे उसको हार्ट अटैक से बचा, या अल्लाह जो लोग सुभान अल्लाह करे उसको पथरी की बीमारी से बचा, या अल्लाह जो लोग सुभान अल्लाह करे उसको दुनिया में माला माल कर दे, जन्नत में मुस्तफा के सदक़े उसकी शिफाअत नसीब अता फरमा। कॉमेडी कर रहा, दुआ न कर, फफरा की बीमारी से नहीं बचेगा, किडनी के हार्ट के बचना है ना। बहुत सुभान अल्लाह। अब सुना दे ये बात, अब सुनिए मुस्तफा भविष्य पुराण पेज नंबर 129। हम इस पेज में नहीं बोलते हैं सर, लेकिन आज इसलिए बोल रहे हैं कहां आप बैठे हुए हैं, आप लोग मेरा जमान है तो हमको बोलना पड़ रहा, वरना बाद में कहिएगा कौन चतुर्वेदी को बुलाया, हक दिया। हम हकने उकने वाला काम नहीं करेंगे, जितना हमको ज्ञान है हम उतने बोलेंगे। जिस बात की जो बात मैं नहीं जानता उसको मैं बोलता ही बोलता नहीं। अब मार्केट है भाई, यहाँ सब कुछ चलता है रटा रटा, अपना भी हाल उसी में से, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। लेकिन थोड़ा बहुत देखो गुरुजी बना रखे हैं, कुछ ज्ञान उधर से भी आता है। कमाल अपना नहीं है साहब, जो मैं बोल रहा हूं महाराजा शरीफ के फैजान से बोल रहा हूं, मेरे मुर्शिद का फैजान है। मैं कहा करता हूं जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तूने खरीद के नजमी अनमोल कर दिया। चला जाएगा नहीं जाएगा, सबको बचा के रखा। असली खजाना तो पीछे, असली पीछे। सुना दे, अभी बाकी है, अभी सुनिए क्या कहा मैंने, संभल ग्राम। अब सुनिए वो जो पैदा होंगे, भविष्य पुराण नंबर 29 का मंत्र पढ़ रहा हूं, सुनिएगा। लिंग अच्छेदी सीखीन सर्व सुधारी सदूषक उच्चलापि भस्यति भविष्यति जनो। समझ में आ रहा है? आइंदा चतुर्वेदी को मत बोलियो भाई, दोबारा हमको आप लोग काहे बुलाइए, कोई फायदा नहीं। सुन लीजिए, लेकिन क्या लिखा गया उस मंदिर में जो कल की अवतार की मूर्त है, ब्रह्मा की विशाल मंदिर अमरकंटक में। कहा ये जब आएगा तो लिंग अच्छे दी, लिंग कटा हुआ हो। अरे अब तो बोलो यार सुभान अल्लाह। लिंग अच्छे दी खतना शुदा पैदा होंगे, सीखीन सर्व सुधारी सदूषक, वो बाल बढ़ाएंगे भी, बाल कटवाएंगे भी, चेहरे पे दाढ़ी सजाएंगे,
ऊंचा अलाप करेंगे और अलाप के मंत्र ये होंगे अस्मल्ला इल्ले मित्रा और इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल। अब सुनो प्यारे, लिंग अच्छेदी का मतलब क्या हुआ? वो लिंग कटा हुआ खतना शुदा पैदा होंगे, उनके मानने वाले, उनके अनुयायी जो होंगे, उनके जो चाहने वाले होंगे, अकीदतमंद होंगे, भक्त होंगे, वो भी लिंग कटवाएंगे। आप लोग नहीं कटवाएंगे? भाई मुसलमानी हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे देख रहे हमको कि मैं गलत बोल रहा हूं। लिंग कटवाएंगे, सीखीना सर्व सुधारी सदूसक, बाल बढ़ाएंगे, चोटी नहीं रखेंगे। ये इस्लाम के गुरु और इस्लाम के जो हमारे और आपके आइडियल जनाब मोहम्मद रसूल, उनके मानने वाले बाल बढ़ाएंगे, चोटी नहीं रखेंगे। अब तो हमारे सनातनी धर्म के लोग भी नहीं रखते, सब एक जैसे हो, है ना? जबकि इंसान को चाहिए अपने धर्म के एतबार से चलना चाहिए। सही बोलना है साहब? एग्री है? तुम्हारा मुंह सुनना, हाथ भाग, हाँ एकदम सही है, गवाह रखना ना पड़ेगा जी। अब सुनिए, मैं आपसे बातें कर रहा हूं, हमारे नौजवान ये जितना पगड़ी बना है ना, सबका पगड़ी खोल के चेक कीजिए पहले, तो मिलेगा क्या मालूम है? इधर हाई कोर्ट, इधर सफा चट, अब बीच में का मुर्गा का खोपा, कबूतर का खोपा, ये का भैया हजरत 5G का स्टाइल मुंबई के शैतान खान का। शैतान खान के स्टाइल में रहोगे तो तबाह हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, और मदीने के ताजदार के रंग में रंग जाओगे तो यहां भी कामयाब, वहां भी कामयाब हो जाओगे। अल्लाहु अकबर। अब सुनिए, सीखीन सर्व सुधारी सदूषा, बाल बढ़ाएगा, चोटी नहीं रखेगा, उचलापी भस्यति भविष्यति जनोमम, दाढ़ी बढ़ाएगा, गांठ नहीं लगाएगा। दाढ़ी बढ़ाएगा, गांठ नहीं लगाएगा। दाढ़ी बहुत लोग बढ़ाते हैं, सनातनी धर्म में भी लोग दाढ़ी बढ़ाते हैं, लेकिन गांठ लगाते हैं इसलिए कि उनके धर्म में लगाना दुरुस्त, इस्लाम में लगाना दुरुस्त नहीं, गांठ नहीं लगा सकते, लेकिन जो पूरा पूरा दाढ़ी काट रहा है। अब सुनिए, भारत के अंदर कितने भाई, देखिए तकरीर का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ उनको सुना दे जहां से मुझको कोई फायदा नहीं, हम तकरीर आपको सुनाएंगे, इनको सुनाएंगे, सबको सुनाएंगे, लेकिन फायदा आपको होना चाहिए, वरना आप फजीलत इल्म कॉन्फ्रेंस करके क्या साबित करना चाहते हो कि हम हरी बेला के मुसलमान हैं, बड़े से बड़े शायर, बड़े से बड़े खतीब को बुला लेंगे, पैसे लुटा देंगे, नजराने दे देंगे, खुश होकर चले जाएंगे। नहीं, मैं वो मौलवी नहीं कि तेरे टुकड़ों पे पलूं, मैं तो वो हूं कि या रसूल अल्लाह तेरे टुकड़ों पे पलूं, गैर के ठोकर पे न डाल। बोलो ना यार, मैं तकरीर बेचकर तकरीर करने नहीं आया, याद रखना साहब। मैं सौदा नहीं करता इसलिए कि मैं जुड़ा हूं उस खानकाह से जिस खानकाह के बरेली के अहमद रजा जोरे तो आला हजरत बना दिए। अब सुनो साहब, बातें मैं कर भी करने लगा। आप भारत के मुसलमान हो, इसी भारत के सरजमी है साहब, ये भारत की वो जमीन जहां सबसे पहला नबी अल्लाह का भारत में उतरा, वो जमीन है साहब जहां सबसे पहले रब की बारगाह में सजदा अगर किया गया तो भारत की जमीन। अज़ान सबसे पहले हुई तो वो भारत की जमीन है। सबसे पहला वही रब का जो नाजिल हुआ वो भारत ही में नाजिल हुआ। और आप हो भारत के मुसलमान, लेकिन अपना किरदार देखो कैसा बनाए हो। अब सुनो, 20 करोड़ मुसलमान भारत में रहता, कितना मिनिमम कितने रहते हैं? 20 करोड़ मुसलमान में 10 करोड़ को अलग कर दो, 10 को अलग, है ना?
उस 10 करोड़ में से कितना % आदमी ऐसा है जिसके चेहरे पे दाढ़ी है? पहला सवाल। भैया हेलो, ओ भाई साहब, बहुत जल्दी भाग रहे हैं। अच्छा ठीक, बैठिए, इसी पे बैठिए, इसलिए कि पैर में थोड़ा सा दर्द भी होता है नीचे बैठने से, हमको भी हो रहा था। हाँ, अब सुनिए, कितना % आदमी के चेहरे पे दाढ़ी है? 5%, मतलब 10 आदमी, इसमें जितने आदमी हैं उसमें से अगर 100 आदमी है तो 50 आदमी दाढ़ी वाला होगा? नहीं होगा, नहीं होगा साहब। पूरी भारत की बात मैं कर रहा हूँ, आप की बात नहीं कर रहा। 2%, अगर 2% आदमी दाढ़ी वाला है तो 8 करोड़ मुसलमान भारत का बेगर दाढ़ी वाला है, बेगर दाढ़ी वाला। मैं किसी को निशाना बनाकर नहीं बोल रहा हूं साहब, लेकिन हम और आप कहते हैं ना कि हम मुसलमान हैं, हमारी बात नहीं सुनी जाती। मैं कहता हूं कैसे सुनी जाएगी साहब? आपकी बात कोई क्यों सुनेगा? कोई क्यों सुनेगा? हम आपकी रहनुमाई क्यों करेंगे साहब? क्यों करेंगे? भारत का मुसलमान 8 करोड़ आदमी अगर हफ्ता में एक दिन शेविंग करता है तो भारत के अंदर से प्रत्येक हफ्ता 8 करोड़ रुपया इसलिए खर्च किया जाता है कि मुस्तफा की सुन्नत को मिटा दिया जाए, मुस्तफा की सुन्नत को मिटा दिया जाए। अब अगर इंसान महीना में 4 दिन शेविंग करता है तो 32 करोड़ रुपया ये भारत का मुसलमान, अपने आप को वफादार रसूलुल्लाह कहने वाला, गौसो खाजा और रजा का चाहने वाला, ताजुश शरीयत का नाम का नारा लगाने वाला, मेरे मुजाहिदे मिल्लत का गुण गाने वाला, मेरे मुस्तफा की सुन्नत को 32 करोड़ रुपया प्रत्येक महीना इसलिए खर्च करता है कि आका की सुन्नत को मिटाया जाए। तब कहते हो हरी बेला के मुसलमानों कि हम मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाले हैं। तू कैसा मुसलमान है? तेरा ईमान कितना कमजोर हो गया कि जो चेहरे पे दाढ़ी रखना मुस्तफा का तरीका है, तुम उस दाढ़ी को छिलाकर नाली में बहाते हो। उस दाढ़ी को छिलाकर खिंजीर जिस नाली में डुबकियां लगाता रहता है, उसी नाली में अपने मुबारक दाढ़ी को बहा रहे हो। अगर तेरी गैरत ईमानी जिंदा है तो आज फजीलत इल्म कॉन्फ्रेंस से ये अहद करो कि इंशाअल्लाह हम भी चेहरे पे दाढ़ी सजाएंगे। कितना आदमी इसमें है जो इंशाअल्लाह दाढ़ी रखेगा? एक एक करके मेरे पास आओ, जरा मैं मुसाफा करना चाहता हूं। आ जाओ। सुभान अल्लाह। ऐसी वाली नहीं, ऐसी वाली पक्का। मालिक, तेरा एक बंदा इरशाद ने आज यह किया फजीलत इल्म कॉन्फ्रेंस में कि हम चेहरे पे दाढ़ी रखेंगे। मौला, इनको अपने इरादे पे मुकम्मल अमल करने की तौफीक अता फरमा। चलिए, एक बंदा हुआ, दूसरा आना भाई, प्लीज कम फास्ट। सुभान अल्लाह। आप भी नारे तकबीर, नारे रिसालत। तकरीर कर रहा तो चुप, अब काम कर रहा तो नारा लगा। माशाअल्लाह, मालिक, जुबैर भाई, अल्ताफ भाई, इरशाद भाई, 3 लोगों ने, और आने वाला है। मौला, तो अपना खौफ उसके दिल में डाल दे कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं बेगर दाढ़ी वाला, आज घर को लौटे तो मुस्तफा की सुन्नत को मिटाने के लिए नहीं, बल्कि मुस्तफा की सुन्नत को जिंदा करने के लिए उठेगा। 3 लोग हुए, और कोई साहब? आजा भैया, उठो, आइए आइए आइए, ये जवान है। ओ चचा पलिया वाला, तू
कहिया उठवा आ जैकेट वाला अपने कहिया माशाअल्लाह सुभान अल्लाह क्या बात है नूरुल्लाह मजहरी के साथ आया है ना। आज जलसा होने जलसा में आया, आज बंदा कामयाब हो। माशाअल्लाह कौन कहता है जलसे से फायदा नहीं होता? नसीम भाई बिल्कुल फायदा नहीं होता है क्या? मैं वो मौलवी हूँ, तकरीर भी करता हूँ, रिजल्ट भी साथ लेके चला जाता हूँ। क्या बात है। दुआ करो दुआ, हम जिस दिन मदीने को जाएंगे ना इंशाअल्लाह, आप सब लोगों के लिए गुंबदे खजरा के सामने दुआएं करूंगा। सुभान अल्लाह। और ये मैं ऐसे नहीं कह रहा, जितने लोग हैं उस आदमी का नाम तो याद नहीं रहता, लेकिन गांव के नाम से तादाद में अपनी डायरी में लिख देता हूं। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह 3664 लोग मेरे डायरी में 2023 में से आए हैं जिन्होंने दाढ़ी रखने का वादा किया। माशाअल्लाह। 954 आदमी ऐसा है जिन्होंने 5 वक्त की नमाज पढ़ने का इरादा बनाया। कोई एक तो पढ़ रहा हो। तकरीर मत सुनो यार, तुम हमको इसलिए बुलाते हो ना कि चतुर्वेदी को बुलाओ, बड़ा हंसाएगा, बड़ा हंसाएगा, बड़ा मजा आएगा। खुदा की कसम, मजा लेने के लिए अगर मुझे इसे मौलवी को बुलाए हो तो तेरा बुलाना तेरे तमाचे बनकर तेरे चेहरे पे मार दिया जाए। मजा लेने के लिए मुकर्रिर को ना बुलाया कर, और झूमने कर है ना यार। ऐसे शायर आपके यहाँ आए हैं ना जिसके मुअद्दब होकर नात पढ़ने की तारीफ बड़े बड़े मशाइखों ने कर दी। तुम पैसा लुटाते हो यार। हजरत अमीर मुआविया ने कहा था हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर 3 शेर पर मेरे नबी की शान में 3 शेर पढ़े गए थे, 3 लाख दिरहम इनाम में दे दिया गया। 3 लाख इनाम। तुम 10 रुपया देते हो तो छींच कर। इतना घमंड है यार तुझको दौलत पर। 100 रुपया लेकर आएगा, छुट्टा कराएगा, 10 मरतबा आएगा। ऐसा मत कर साहब यार। नबी के सहाबों ने नबी की शान में अगर शायरी पढ़ी तो एक सहाबा उठा और उस सहाबी को 3 लाख इनाम दिए। हम कितने? 3 लाख। कभी तुम 3000 देकर दिखाओ तो मान जाए। 3000 देकर दिखाओ ना साहब, तब ना समझेंगे कि मोहब्बत है, प्यार है। जो कौम अपनी नबी की सुन्नत को मिटाने में लगी हो, वो रुपये की नुमाइश करके क्या साबित करना चाहती है? इतनी हमारी माँ बहनें आई है, देखो देखो इनको गौर से। ये आप ही की कौम की हैं, हमारी कौम की बेटियां हैं। ये हमारी माएं बैठी है, हमारी बेटियां, हमारी बहनें बैठी है। लेकिन देखो हमारी कौम की बेहया औरतों को आज कि सरों से घर से आई है लेकिन किसी के सर पे दुपट्टे नहीं है, घर से आई है बुर्का नहीं पहनी है, घर से आई है तकरीरें सुन रही है, वहां अपने में बातें बना रही है। ए मेरी माँ, तू जलसे में मत आया कर। ए मेरी बहन, फकीर बरकाती तुझसे हाथ दामन फैलाकर भीख मांगता है, तू जलसे में ना आ, ना मार्केटिंग कर। तेरे लिए तो मेरे मुस्तफा का फरमान है कि नमाज भी घर के अंदर वाले कमरे में पढ़ने का। जब तू नमाज मस्जिद को आकर नहीं पढ़ सकती है तो इन मर्दों के जलसों में तू आकर क्या साबित करना चाहता? तुम तो भीड़ लगाओगी मजारों पे जाकर ना, तुम चादर मारोगी मजारों पे जाके ना। मैं चादर और गागर का खिलाफ नहीं हूं, लेकिन जब तेरे दरवाजे पर कोई भीख मांगने वाला ये क्या कराता है, भाई मैं भूखा हूं खाना दे दे, तब तुम 2 रुपये का सिक्के निकाल कर देती हो और 500 रुपये का चादर चढ़ाने के लिए 1000 रुपये की गाड़ी करके जाते हो मजार पर और कहते हो हम मुसलमान हैं। यही सीखी हो ना। मेरी बात बड़ी कड़वी लगेगी मेरी बहन, मेरी माँ, लेकिन घर में जाकर कभी सोचना, तेरा बाल अगर कोई गैर महरम देख रहा है तो समझो कि उसका आजाब तुझे हो रहा, इसलिए कि बेपर्दे के साथ तुम आ गई हो। मर्दों के जलसे में औरतें ना आए,
मैं अपने उलमा से गुजारिश करूंगा कि हमारी औरतों के लिए दीन में ही औरतों ही का जलसा रखें। जिसके यहाँ रात में प्रोग्राम हो तो भली 3 ही घंटे की महफिल हो, 2 ही घंटे की हो, एक ही आलिमा को बुलाइए और मोहल्ले की तमाम औरतों को बुलाकर उस पंडाल में दीन में 1 घंटे और 2 घंटे की इजलास कराइए और ये कह दो जा अपने घर में बस। लेकिन जब ये हमारी कौम की बेटियां घरों में चली जाएगी ना, तो ये गुंडे जो लफंगे टाइप के हमारे नौजवान होते हैं ना, ये जलसा सुनने नहीं घूमने जाते। ये लोग नौजवान तबके के कुछ लोग ऐसे हैं जो इसलिए जलसे में जाता है कि चल कौम की बेटियां आई हुई उसको छेड़ेंगे। सुन, दूसरों की बेटियों पर गंदी निगाह डालने वालों, गैर की बेटियों से के साथ गंदी गंदी बातें और वीडियो चैटिंग करने वालों, पलटकर कभी अपने घर की दहलीज पर नजर डालना। तुम दूसरों की बेटी के साथ अगर अय्याशी और मक्कारी करोगे, याद रखना अगर तेरे घर में कोई बेटी और बहन होगी, उसके साथ कोई दूसरा उसकी इज्जतों के साथ खेल जाएगा। मेरे मुस्तफा की बारगाह में गैर की बेटी आई, नारा लगाई, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा ज़िक्रुल्लाह मक्की साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। गैर की बेटियों की इज्जतों के साथ खेलने वालों, कभी पलट कर अपने घर के अंदर देखना। मेरे मुस्तफा की बारगाह में हातिम ताई की बेटी आ गई, सर पे कपड़े नहीं थे। मुस्तफा ने ये नहीं देखा कि ये मेरे दुश्मन की बेटी है, बल्कि नबी आखिर ज़माने अपनी मुजम्मिल वाली चादरों को उतार कर दिया, बेटी पहले अपना सर ढाक ले, पहले अपना जिस्म ढाक ले। तो मेरे मुस्तफा ने ये पैगाम दिया कि गैर की बेटी को भी अपनी बेटी समझो, गैर की बहन को भी अपनी बहन की निगाहों से देखो। जब तुम दूसरे की बेटी और बहन की इज्जत करोगे, अल्लाह ताला तेरे घर की बहु बेटियों की इज्जत की हिफाजत करेगा। एक बात और मैं अर्ज कर दूं, फजीलत इल्म कॉन्फ्रेंस में आने वालों, आप लोग कमाने वाले हो, लेकिन जब शादी करते हो ना, उन चचाओं से मैं कहूंगा जिन्होंने अपने बेटे का सौदा करना शुरू कर दिया। पहले तो किसान बकरी और खस्सी पाल करके उसको बाजार में बेचते थे तो ज्यादा रकम मिलता था। इसी तरह आज के माँ बाप भी बच्चों को परवरिश करके उसे बेच डालते। और आप अपने बेटों का सौदा करते हो, वही बेटा जब शादी कर लेता है, जहेज लेकर आप हंसते हो, मुस्कुराते हो, पार्टी करते हो। 2-4 साल के बाद वो बेटा जब आपको गाली देता है, खाने को नहीं पूछता, इलाज नहीं करवाता, माँ की खैरियत नहीं पूछता, तो माँ हो या बाप हजरत और मौलाना पीर के पीछे पीछे भागते, हजरत मेरा बेटा मेरी बात नहीं सुनता। साहब, ये बिस्लेरी की बोतल है, इसमें 20 रुपए का पानी मार्केट में बिकता है। जब इंसान उस दुकान वालों से 20 रुपया देकर खरीद लेता है तो इस पर किसका हक बनेगा? अरे बोलो ना यार, खरीदने वाले का ना। अब ये 20 रुपया का पानी बरकाती चाहे पी ले, चाहे नाली में डाल दे, दुकान वाला कुछ बोलेगा क्या? क्या आपको अपने बेटे की परवरिश किया तो सिर्फ 2 लाख रुपया खर्च किया था। एक माँ 9 महीने अपने लाल को सिकम में रखती है, 2 साल तक अपने सीने से दूध पिलाती हैं। जब बेटा अगर बीमार पड़ जाए, अल्लाह न करे किसी का बेटा या बेटी बीमार पड़े, जब कोई बेटा बीमार पड़ जाए ना, जाकर उस माँ से पूछे, माँ बता तेरा बेटा बीमार है, क्या बीत रही है तेरे ऊपर? माँ कहती है सारी कायनात, सारी जितनी दौलतें मेरे पास है, एक एक करके सबको बेच डालूंगी, लेकिन बेटे को मरने नहीं दूंगी। जहां तक हो सके मैं इलाज करवाऊंगी,
वो बाप जो कभी दिल्ली और मुंबई की सड़कों पे ठेला और रिक्शा चलाया, अपने बच्चों की परवरिश करने के साथ साथ पाई पाई करके जमा किया, कहीं जमीन खरीदा, मकान बनाया, लेकिन जब बेटा बीमार पड़ा तो जमीन बेच डाला, मकाने बिक गई, लेकिन बेटे के इलाज के लिए पैसा उठाया तो उठाया, लाया तो लाया, कर्ज लेने की जरूरत पड़ी तो कर्ज उठाया। लेकिन माँ बता, 9 महीने तुम अपने लल्ले को रखती हो, 2 साल तक दूध पिलाती हो, उस बाप से मैं पूछना चाहूंगा, ओ साहब 18 साल तक अपने बेटे की परवरिश दूसरों के पास मजदूरी करके आपने किया, उसकी परवरिश की, लेकिन जब आपका बेटा 5,000 या 50,000 कमाने के काबिल हो गया तो किसी गरीब बेटी के बाप से जाकर 3 लाख में सौदा कर लिया, कहीं 5 लाख में सौदा कर लिया, कहीं अपाची लेकर सौदा कर लिया, कहीं हीरो होंडा लेकर सौदा कर लिया। बंद करो ये सौदाबाजी और मुस्तफा की सुन्नत को सुन्नत तरीके से जिंदा करो। जमाने के अंदर हर गरीब की बेटियां मुस्कुराने लगेगी, जब गरीब की बेटियां मुस्कुराएगी मदीने वाला मुस्कुराने लगेगा। ये पैगाम याद रखो अपने बेटे की सौदा में। फिर कभी मौका मिलेगा, गुफ्तगू होगी मिंबर नूर पर। खतीब अहले सुन्नत हाफिज हदीस कसीरा हजरत अल्लामा ज़िक्रुल्लाह मक्की साहब आमद हजरत की तकरीर होगी, हजरत नसीम सहर गयाबी की नाखानी होगी, नूरुल ऐन मजहरी साहब पढ़ेंगे, हम लोग बैठ के सुनेंगे, घर चले जाएंगे, सब लोग सुनेंगे ना, इंशाअल्लाह। सब लोग उठाकर कहे ना इंशाअल्लाह। एक बार कह दीजिए या रसूल अल्लाह। अर्रहमानु अल्लमल कुरान, रहमान कुरान सिखा अपने महबूब, और महबूब कुरान सिखाया अपने महबूब ने कुरान सिखाया अपने महबूब, और उन्होंने सिखाया अपने महबूब से कुरान चलता रहा, चलते चलते बरेली तक पहुंचे। जब हजरत आली रसूल अहमदी ने नकी अली खां के बेटे को ये पढ़ाया, ये सिखाया इल्म क्या है, वो इल्म फैलता रहा, तो आज जमाने में ये इल्म की रोशनी। इसलिए खुदारा अपने बच्चों को पढ़ाइए, और मारहरा शरीफ खानकाहे बरकातिया का ये पैगाम कि आधी रोटी ही खाएंगे लेकिन बच्चों को पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। फिर कभी मौका मिलेगा गुफ्तगू, बहुत सारे मंत्र मैंने पढ़ा जिसका ट्रांसलेट बाकी रहा, अगली बार आप बुलाएंगे, मौका मिलेगा तो सुनाएंगे, और नहीं बुलाइएगा तो कोई जरूरत भी नहीं। अगर आप लोग इस बात पर अमल कर रहे हैं, जिन्होंने वादा किया अमल करें इंशाअल्लाह, और अपने दोस्तों को बताएं यार दाढ़ी रख ले, मुस्तफा की सुन्नत को मिटा रहे हो, बढ़ा ले यार। जो पैसा खर्च करते हो मिटाने में ना, उसको बचाने में लगा दो। अगर हफ्ते में 5 रुपया खर्च करते थे, 10 रुपया करते थे, उसको अलग जमा करो। जब किसी गरीब की बेटी की शादी हो ना, तो जाकर कोई सामान दे दो, कोई सामान दे दो यार, है ना। ऊपर से हराम कर रहे हो, ऊपर से रुपया खर्च, इसलिए रुपया भी बचेगा, सवाब भी मिलेगा, किसी गरीब का भला भी हो जाएगा। मेरे बोलने में अगर किसी तरह की लग्जिश खताएं सरजद हो तो मैं तमाम उलमा, तमाम सामईन को गवाह बनाकर मैं अपनी बातों से, अपनी गुफ्तगू के अंदर जो भी बातें मुझसे गलत हो गई हो, और मैं अपनी जिंदगी में अभी तक जो मेरी जिंदगी गुजरी, इसमें जो भी गुनाह मुझसे हुआ, मैं सारी गुनाहों से अपने रब को हाजिर और नाजिर जानकर सिद्दीक दिल से मैं तौबा करता हूँ। साहब आप भी अपनी गुनाहों से तौबा करें, पढ़िए मेरे साथ मिलकर, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बुलंद आवाज से पढ़िए जन्नती कलमा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक बार और पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।
हजरात सरकार आला हजरत फरमाते हैं रज़ाए अहमद नूरी फैज़े नूर है, हो गई मेरी गजल बरतर कसीदा नूर का। जी रहा हूं तेरी यादों का सहारा लेकर, रूह निकले फकत प्यार तुम्हारा लेकर। जिसको मिल जाए तेरे शहर की मिट्टियां का, क्या करेगा वो भला चांद सितारा लेकर। है भरोसा मुझे 100% रोज़े महशर, खुल्द जाएंगे हमें ताजुश शरिया लेकर। उमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।